हर हर महादेव जय विश्वनाथ। धनु राशि सैजिटेरियस साइन वालों का यह मई 2025 कैसा होगा उनके ग्रहों के अनुसार, उनके राशि के अनुसार, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। आपके नाम के अनुसार आपकी धनु राशि बनती है या फिर आपके बर्थ चार्ट जन्म कुंडली के अनुसार आपकी धनु राशि बनती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार आपका मई 2025 में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति, आपका स्टडी, एग्जाम, लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, भाग्य, जॉब, बिजनेस, इनकम, ओवरऑल जो कुछ भी हमारे आपके लाइफ के मूल विषय होते हैं वह सब कुछ कैसे रहेंगे इसका हम लोग विचार करेंगे। और फिर वीडियो के अंत में जो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा, सबसे अच्छा रेमेडी होगा, उसको भी सजेस्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ख़ास वीडियो है। वीडियो बहुत कम समय का है, लेकिन अगर आप यह वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आप यह ज़रूर जान जाएंगे कि आपकी राशि के अनुसार, आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपको मई 2025 में कौन से कार्यों में सावधानी रखनी है और कौन कौन सा कार्य आपके लिए सबसे अच्छा है, कौन से कार्य आपके लिए सर्वोत्तम है, यह आप ज़रूर जान जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो के शुरुआत में ग्रहों की स्थिति को हम आपको बताएंगे, फिर मध्य में ग्रहों के फल को बताएंगे, फिर अंत में आपके लिए मई के महीने में करने के लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी होगा, उपाय होगा, उसको हम सजेस्ट करेंगे, बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को ग्रहों की स्थिति से। 12 राशियों में जो 9वीं नंबर की राशि है आपकी, वही आपकी धनु राशि सैजिटेरियस साइन बनती है। देखिए, हमने यहाँ फर्स्ट हाउस में गोचर कुंडली में 9 को पहले रखा है, प्रथम भाव में लिख दिया है। 9 अर्थात आपकी अपनी राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह, जुपिटर प्लैनेट, जो कि मई 2025 में, मई के शुरुआती दिनों में यहाँ पर वृषभ राशि में छठे भाव में बैठे रहेंगे और गुरु के साथ में चंद्रमा भी बैठा रहेगा। आपके राशि के अनुसार आपके चतुर्थ भाव में शुक्र, शनि, बुध और राहु का गोचर रहेगा, पंचम भाव में सूर्य का गोचर रहेगा, अष्टम भाव में मंगल का गोचर रहेगा और दसम भाव में केतु ग्रह का गोचर रहेगा। ऐसे ही ग्रहों की स्थिति रहेगी जब आपका मई 2025 प्रारंभ होगा। बीच में कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे 15 मई से जो सूर्य यहाँ पे मेष राशि में उच्च की राशि में बैठा है, वही सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में आ जाएगा, छठवें भाव में आ जाएगा। 15 मई से ही जो गुरु यहाँ वृषभ राशि में है, वो गुरु यहाँ पे आपके मिथुन राशि में आ जाएगा, 7वें भाव में आ जाएगा, मैरिज भाव में आ जाएगा। 18 मई से जो राहु आपके सुख स्थान पे नीच का होकर बैठा था, वो राहु यहाँ से हट जाएगा और तृतीय भाव में अपने मित्र ग्रह की राशि में चला जाएगा। 18 मई से ही जो केतु यहाँ पे कन्या राशि में नीच का होकर आपके कर्म भाव पे बैठा था, वो केतु 1.5 वर्ष के बाद यहाँ से हटकर आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। ऐसा मई के महीने में 4 ग्रह विशेष रूप से राशि परिवर्तन भी करेंगे, उसको भी हम आपको बताएंगे और उसका जो फल होगा वो भी बताएंगे। ठीक, अब हम आपको ग्रहों का फल बताते हैं। अभी तक तो हम आपको ग्रहों की स्थिति को बता रहे थे। अब ये ग्रह ज्योतिष की भाषा में आपको क्या संकेत दे रहे हैं, क्या फल देंगे मई 2025 में, उसका हम विचार करेंगे। देखिए, धनु राशि आपकी बनती है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आपकी राशि चक्र के अनुसार गुरु बन रहे हैं। गुरु जो कि यहाँ पे शत्रु भाव में बैठे हुए हैं और अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं और 15 मई तक गुरु यहाँ पे रहेंगे। 15 मई तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर। अगर आपका सैजिटेरियस साइन धनु राशि है, अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना है, सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर। और अपने यहाँ तो ये भी कहा गया है कि रोग और शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी अगर रोग रहता है हमारे आपके शरीर में, अगर उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वही रोग आगे चलकर हमको आपको बहुत बड़ा कष्ट प्रदान कर देता है शारीरिक रूप से। और शत्रु भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उस पर हम लोग समय पे ध्यान नहीं देते हैं, तो शत्रु भी समय के साथ में अति बलवान होकर हमको आपको नाना प्रकार के कष्टों को प्रदान करने लगता है, क्योंकि शत्रु भाव में ही गुरु जाके आपके बैठा हुआ है। इसलिए रोग और शत्रु दोनों को लेकर आपको सावधानी रखना है मई 2025 के शुरुआती दिनों के 15 दिनों तक। और किसी भी प्रकार का मानसिक चिंता ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक,
बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। कोई अगर बात भी होती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार छोटी सी भी बात होती है लेकिन हम लोग सोच सोच के उसे बहुत बड़ा कर देते हैं, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। 15 मई के बाद अपने आप स्थितियों में परिवर्तन होगा, अपने आप आपका कार्य सिद्ध होने लगेगा, पूर्ण होने लगेगा। जिस भी बात को लेकर आप चिंतातुर रहेंगे वो कार्य आपका होने लगेगा, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। अगर हम आपके पारिवारिक स्थिति का विचार करें, फाइनेंशियल स्थिति का विचार करें, तो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि, जो कि शनि का अभी ट्रांजिट शनि अभी आपकी ही जो दूसरी राशि बनती है, आपके स्वामी की जो दूसरी राशि है मीन राशि, उसमें आए हैं। शनि की स्थिति बहुत ही बलवान स्थिति है, जिसके फलस्वरूप में मई 2025 में फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और अपने पारिवारिक जनों से, अपनी फैमिली मेम्बर से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, सहयोग देखने को मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, धनु राशि के अगर उनका विचार किया जाए तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, मंगल नीच के हैं और आपके पंचम भाव में सूर्य उच्च के बैठे हैं। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, मंगल नीच के तो हैं लेकिन बैठे हैं अष्टम भाव में। और अपने ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों में वर्णन आया है कि जब कोई ग्रह छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में नीच का होता है तो उस समय वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। मंगल तो नीच का है लेकिन फल वो आपको उच्च का देगा। जैसे जो लोग धनु राशि के हैं तो उनकी पढ़ाई मई 2025 में अच्छा ही रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि जो प्रॉब्लम में चल भी रहे थे, धनु राशि के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत भी उनकी समाप्त होगी मई 2025 में। कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके भी क्लियर होने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका लव रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा मई 2025 में। जिनका विवाह हो गया है अगर उनका विचार किया जाए तो आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध ग्रह। बुध यहाँ पे 4th भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं और इस समय सुख भाव में नीच के होकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपके सुखों में थोड़ा सा कमी आ सकती है। जैसे आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनको लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर। कई बार छोटी छोटी बात होती है लेकिन उसके ही चलते जो सुख रहता है, रिश्ते का जो आनंद रहता है, उस सुख आनंद से हम लोग कुछ दिन तक वंचित हो जाते हैं। उतना सुख हमको नहीं मिल पाता है, बात तो छोटी सी रहती है। तो वैसा कुछ सिचुएशन आ सकता है क्योंकि बुध नीच के होकर सुख भाव में बैठ गए हैं। तो रिश्ते में जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में रिश्ता है, हस्बैंड या फिर वाइफ का, जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनसे उतना सुख नहीं मिल पाएगा मई 2025 में। ऐसा आपके गोचर कुंडली के अनुसार फल हमको लग रहा है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति बलवान होगी तो फिर उतना ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध नीच के हैं, इसलिए 7th हाउस से हम लोग पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं। अगर आपकी धनु राशि है, कोई भी काम आप पार्टनरशिप में करने का विचार कर रहे थे, नया कोई पार्टनर बनाना चाह रहे थे, तो मई का महीना इसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मई 2025 में आपको कोई नया पार्टनरशिप नहीं करना है, ना तो कोई पार्टनरशिप में काम आपको शुरुआत करना है अगर आपकी धनु राशि सजिटेरियस साइन है तो। अगर हम आपके भाग्येश का विचार करें तो आपके 9th हाउस के लॉर्ड धर्म भाव के अधिपति सूर्य हैं, सूर्य उच्च के हैं, 15 मई तक उच्च के हैं। 15 मई तक आपका भाग्य बहुत अच्छा है और हर प्रकार से आपका भाग्य साथ देगा क्योंकि भाग्येश की स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है। लेकिन 15 मई के बाद थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है क्योंकि भाग्येश आपके शत्रुगत हो जाएंगे, शत्रु की राशि में, शत्रु के भाव में चले जाएंगे। इसलिए 15 मई तक तो भाग्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, लापरवाही नहीं करना है किसी भी कार्य को लेकर। अगर हम आपके कर्मेश की स्थिति का विचार करें तो कर्मेश हैं बुध की स्थिति कमज़ोर है। कर्म को लेकर भी आपको सावधानी रखना है, कर्म को लेकर बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना है, चाहे आप व्यापारी हैं और चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी धनु राशि है तो आपको अपने करियर से संबंधित कर्म को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। सावधान मुद्रा में अपने कर्म को, अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्तव्य मार्ग पथ पर चलना है। ये हमने आपको मासिक राशिफल बताया जो आपका मई 2025 का है।
जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि कभी हम अच्छा या बुरा उनको नहीं बताते हैं। जो उनके प्लैनेट्स ज्योतिष की भाषा में बताते हैं वही उनको हम लौकिक भाषा में बताने का बस छोटा सा प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ये हम आपको मासिक राशि फल बताए, जो ग्रह आपके कमज़ोर बन रहे हैं उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। जैसे आपकी कुंडली के अनुसार इस मई 2025 में गोचर में बुध की स्थिति कमज़ोर बन रही है, इसलिए यथासंभव हो सके तो आप बुध का उपाय करें मई के महीने में। जैसे आपके घर में गणेश जी की मूर्ति हो तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र को बोलकर जितना हो सके गणेश जी का अर्चन करें, पूजन करें। इससे बुध ग्रह का नकारात्मक फल आपको उतना ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा, सामान्य तो मिलेगा ही, लेकिन अति नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर मई के महीने पर नहीं आएगा बुध ग्रह का। बुध ग्रह का आपका उपाय करना सर्वश्रेष्ठ है। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।